जम्मू कश्मीर सरकार पर बीजेपी ने की दिल्ली में बात। पीडीपी ने दिए मेल मिलाप के इशारे तो आजाद ने भी किए खड़े हाथ। सोनमर्ग के बाद पहलगाम के उजाड़ की आई खबर। बेतहाशा तामीरात हो रही हैं खुलेआम। कश्मीर में खवातीन पुलिस ने संभाला मोर्चा। खवातीन के खिलाफ जराइम पर खवातीन पुलिस लगाएगी नाके। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सनम एजाज। आज का उर्दू खबरनामा लेकर और उर्दू खबरनामे में सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने पर नई दिल्ली में आज रियासती बीजेपी कोर ग्रुप ने पार्टी सदर अमित शाह के साथ मुलाकात की। बाद दोपहर हुई इस मुलाकात में पार्टी के सीनियर लीडरान ने जम्मू कश्मीर में पार्टी मुफादात के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौज किया और पार्टी जराये के मुताबिक पीडीपी बीजेपी सरकार का हतमी ऐलान करने से पहले जम्मू कश्मीर के लीडरान ने पार्टी सदर को इसके फायदे और नुकसानात से रोशनास भी कराया। तहम जराये के मुताबिक पार्टी ने अगली सरकार के लिए पीडीपी के कुछ अहम मुद्दों पर हामी भरने पर रजामंदी इख्तियार कर ली है और मीटिंग के बाद पार्टी के सीनियर लीडर राम माधव ने ये इंकशाफ भी किया कि पीडीपी की तरफ से पहल हुई है और बहुत जल्द एक फैसला सामने आ सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य इकाई के कोर ग्रुप के साथ पार्टी के अध्यक्ष श्री आदरणीय अमित भाई शाह का आज कुछ वार्ता हुई है। आप सबको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट बनाने का कसरत चल रहा है। उसी के अंतर्गत पार्टी के राज्य इकाई के साथ परामर्श करना था कुछ विषयों को लेकर। वो काम आज पार्टी के अध्यक्ष जी ने किया था। सभी पार्टी स्टेट यूनिट के लीडर्स का व्यू ली गई। अब इस समय पीडीपी के तरफ से भी कुछ पहल है। उस पहल को आगे बढ़ाते हुए विषयों पर चर्चा परामर्श करना है, ऐसा विचार हुआ है। जब विषय और आगे बढ़ेगा तो फिर आपको बाकी विचार बताएंगे, बाकी डिटेल बताएंगे। सर, पीडीपी स्पोक्सपर्सन तो कह रहे हैं कि अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई है, तो आप मुद्दों पर क्यों जा रहे हो? विषय जैसे मैंने कहा, बात आगे बढ़ी है, तो जैसे जैसे विषय आएगा आपको बताएंगे। अभी मैंडेट जो जम्मू कश्मीर में मिला है उसको ध्यान में रखकर बातचीत आगे बढ़ाने का विचार हुआ है। जब बातचीत आगे बढ़ेगी, फॉर्मल एक साथ में बैठकर चर्चा शुरू करेंगे तो तमाम विषय जो उठेंगे उस पर फिर जो भी निर्णय बनेगा आपको बताएंगे। इसी दौरान रियासत के साबका वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में बताया कि उनकी जमात ने पीडीपी को हिमायत देने की पहले ही पेशकश की हुई है। ताहम पीडीपी की तरफ से इस हवाले से अभी कोई मुस्बत जवाब ही नहीं आया है। PDP has to decide. They have the numbers. So ultimately, it is ultimately the PDP. But you all gave support to the... No, we have given the support, but it's for them to accept or not to accept. इधर इंतखाबी नताइज के बाद जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी पर गैर यकीनी सूरत के बादल अब छटते नजर आ रहे हैं। पीडीपी और भाजपा के दरमियान गैर रस्मी तौर पर बराह रास्त राबता भी कायम हुआ है और जिनमें मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक हुआ है।
बताया ये भी जाता है कि पार्टी ने बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम तश्कील देने का फैसला भी किया है और इसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा 4 अरकान को नामों पर गौर भी किया जा रहा है। बीजेपी के साथ गैर रस्मी बातचीत का एतराफ करते हुए पीडीपी तर्जुमान नईम अख्तर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जनता इत्तेहाद की पेशकश पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के साथ सरकार तश्कील देकर पीडीपी रियासत और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए कुछ कर ही नहीं सकती है और पार्टी के लिए अगर महज सरकार बनाना मामला होता तो वो बना ही लेती, लेकिन मामला जम्मू कश्मीर के मामलात का भी है। उन्होंने कहा कि मामला पीडीपी के एजेंडे का है और नईम अख्तर ने यह भी बताया कि दफा 370 मुफाहमती अमल, मुज़ाकरात की बहाली, आर पार ट्रेड की तौसी, एप्सपा की मनसूही और पावर प्रोजेक्टों की वापसी पीडीपी के एजेंडे में खासतौर पर शामिल है और इन सभी तरजीहात को जहन में रखकर ही पीडीपी किसी जमात के साथ नई सरकार बनाने का फैसला ले सकती है। इधर बीजेपी के रियासी सदर जुगल किशोर ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार के हवाले से कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहती है। दिल्ली में हमारे साथी ताबिश कमाल के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो उस सरकार का हिस्सा बनना चाहते हैं जो पूरे 6 साल तक चल सकेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार को बनाने के लेकर कवायद तेज हो चुकी है। उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जुगल किशोर जी हैं। बात करते हैं। जुगल किशोर जी, क्या चल रहा है भाजपा का इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार दी जाए और जो भी सरकार दी जाए वो 6 साल के लिए सरकार बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बने। तो उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, प्रक्रिया जारी है और जैसे ही कोई निर्णय लिया जाएगा और आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बहुत बड़ी जीत हुई है जम्मू कश्मीर में। पहली बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बना रही है। तो सरकार बनाने को लेकर आपकी जो वार्तालाप है, क्या पीडीपी के साथ है या एनसी के साथ है? ऐसे देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट जो है जम्मू कश्मीर की जनता ने दी है। वोट परसेंटेज के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो जम्मू कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है। तो उस नाते भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए गंभीरता के साथ विचार कर रही है और विचार विमर्श चल रहा है। और लेकिन जम्मू कश्मीर में एक स्थायी सरकार बने और 6 साल के लिए सरकार बने, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है और जल्दबाजी में कोई भी कदम जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं उठाएगी। उधर आज सुबह नई दिल्ली जाने से पहले जुगल किशोर ने जम्मू कश्मीर की बनने वाली सरकार में अपनी इत्तेहादी जमात का वज़ीर-ए-आला पूरे 6 साल तक होने का इशारा देते हुए जुगल किशोर ने कहा कि रियासत के सभी भाजपा मेंबरान कानून साजिया ने इस हवाले से पार्टी के कौमी सदर को फैसला लेने का इख्तियार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में सभी का एक मत था कि ये जो निर्णय है ये केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया जाए और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, ये निर्णय हमने उन पर छोड़ा है कि किसके साथ गठबंधन हो, कैसा गठबंधन हो, किन शर्तों पर हो और आने वाले दिनों में एक स्थायी सरकार बने और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए सरकार बने। ऐसी सोच बनाकर हमने अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्हीं पर ये सारा निर्णय जो है वो छोड़ा। बात जम्मू कश्मीर की, बात जम्मू कश्मीर में अगली सरकार की और बात जम्मू कश्मीर में बहुत से लोगों के इंतजार की। जम्मू कश्मीर में सरकार बनने से पहले ही बीजेपी और पीडीपी के एमएलए अगली सरकार में अब वजीर बनने को बेताब नजर आ रहे हैं और इन दोनों जमातों का हर एमएलए हर जगह पर यह पुख्ता यकीन दिलाता है कि अब की बार उसकी वजारत पक्की है। बाखबर जराए कि यह खबर पक्की ही लग रही है कि ये हर नया पुराना एमएलए अब की बार वजीर से कम किसी ओहदे को लेने के लिए तैयार ही नहीं है और जहां बीजेपी खजाना वजारत के लिए ईडी चोरी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी के एक जूनियर एमएलए को यह भी पक्का यकीन है कि पार्टी फाइनेंस मिनिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए ही मांग रही है। मिनिस्ट्री तो अपनी जगह, लेकिन कई एमएलए अपनी मिनिस्ट्री पाने के लिए दूसरों का पत्ता भी काटने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम अब ये जल्द ही मालूम हो जाएगा कि किस एमएलए ने किसका पत्ता काटने में कामयाबी हासिल की है।
और सियासत के बाद अब दूसरे मामला। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन की चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने सरहदों पर कशीदगी और उससे जम्मू कश्मीर के लोगों के दरपेश मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़ात इस बात का इशारा दे रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस हवाले अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हुई है। श्रीनगर में आज एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मीरवाइज ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा मसला जम्मू कश्मीर का है और उसे जम्मू कश्मीर की आवाम के ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक ही हल किया जा सकता है। और हम ही महसूस करते हैं कि आज जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से सरहदों पर है, सीज फायर लाइन पर है, नकले मकानी के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं, गोलाबारी हो रही है, पाकिस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं, कश्मीरी मारे जा रहे हैं, जम्मू के मारे जा रहे हैं। गोया कि इसने फिर से ये इस बात की तरफ इशारा है कि चूंकि आलमी बरादरी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए न सिर्फ ग्रीन बेल्ट में तामीरात खड़ी की जा रही हैं बल्कि ये तामीरात बनाने के लिए मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से बाज़ाब्ता इजाज़त भी दी जा रही है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी है। जम्मू कश्मीर में सरकार न होते हुए भी बहुत कुछ हो रहा है और अगर किसी को ये मालूम नहीं तो हम बता ही देते हैं, तस्वीरें दिखाई देते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हो रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा है? ज़रा तस्वीरें तो देखिए। ये मशहूर सयाती इलाका पहलगाम की तस्वीरें हैं और पहलगाम में जो कुछ भी ये हो रहा है सरकारी कायदे और कानून के मुताबिक गलत ही हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। वो लोकल्स है वहाँ पे, उनको काफ़ी सारे मुश्किलात सामने आए हैं और आज अभी भी हैं। अवलीन फुर्सत में मैं कोशिश करूँगा कि उनके जो सारे वो मुश्किलात है, चाहे हाई कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे सरकार की तरफ से क्या उसमें मसला उठाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे मसला उठाना होगा। इंशाल्लाह एडवाइस का जहाँ तक इलीगल कंस्ट्रक्शन, हाई कोर्ट विल टेक ए कॉल ऑन इट। हाई कोर्ट खुद देखे कि जहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनका कौन सा एक्शन लेना है, वो हाई कोर्ट खुद बैठा है, वो मॉनिटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार के कानून के मुताबिक किसी भी सयाती मरकज पर कोई भी तामीराती काम नहीं किया जा सकता है और रियासती सरकार के इस कानून पर अदालत के अहकामात भी जारी हैं और अदालती अहकामात के मुताबिक रियासत के सियाहती मुकामात पर तामीरात खड़ी करने पर ब्लैंकेट बैन भी है। सयाती मुकामात पर तामीरात खड़ी करने पर ब्लैंकेट बैन अगर है तो जरा ये भी देखिए ये क्या हो रहा है। क्या ये तामीरात नहीं हो रही है? और अगर ये तामीरात हो रही है तो क्या बैन के बावजूद भी इसकी इजाज़त दे रखी गई है? अगर इजाज़त दे रखी है तो किसने दे रखी है? पहलगाम के ग्रीन बेल्ट में तामीराती काम की सरगर्मियां बड़े जोर शोर से जारी हैं और इस तामीराती काम के लिए सरकार के कुछ पुर्जे भी मदद कर रहे हैं। सरकारी पुर्जों की मदद की एक मिसाल जरा ये भी देखिए। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की चिट्ठी जेर नंबर EE/MP/2/1019-22 डेटेड 15/12/2014 बता ही देती है कि कानून का खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। खुद पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इजाजत दे रखी है और ये इजाजत जाहिर है पीडीए ने थोड़ी ही ऐसे दी होगी, कुछ तो ऐसा वैसा होगा जिसके लिए पीडीए ने कानून की खिलाफ वर्जी ही की है। अगरचे पहले से ही जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पहलगाम में किसी भी तामीराती काम पर रोक लगा दी है, लेकिन पहलगाम में आज दिन दहाड़े तामीराती काम जो है वो जारी है। जहां पर हम इस वक्त रुके हैं ये एंट्री पॉइंट है और यहां से ही हर कोई चीज़ अंदर जाती है। आखिर ये तामीराती मटेरियल आया तो आया कहां से, ये एक सवाल निशान बना हुआ है। अब ये देखना होगा कि क्या इन तामीराती काम पर यहाँ की अथॉरिटी रोकने में कामयाब हो पाती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सरकार के कायदे और कानून की खिलाफवर्जी करने से आम आदमी अगर डरता ही रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खुद सरकारी ओहदेदार सरकारी कानून के साथ साथ अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी खुल्लम खुला कर रहे हैं। और फिर कहने को तो कहा ही जा सकता है कि जब खुद
कानून नाफिज करने वाले इदारे ऐसा करें तो फिर आम जनता क्या करेगी? और जब कानून नाफिज करने वाले इदारे खिलाफ वर्जी कर रहे हों तो जाहिर है कि बिना किसी मतलब, बिना किसी लालच के कोई अपनी नौकरी के साथ खेलेगा क्यों? तो देखते हैं क्या है यहाँ का हाल। अनंतनाग से फिदा हुसैन के साथ सनम एजाज, जेके चैनल, दिल्ली। पहलगाम के जंगलात में गैर तामीराती काम जोर शोर से और इंतजामिया के नाक तले सब कुछ हो रहा है और इंतजामिया देखते हुए तमाशा देख रही है। कहीं कुछ बात है जिस पे इंतजामिया खामोश है, वरना इंतजामिया के होते हुए ऐसा होता क्यों? और अब दूसरी खबरों में शाकवारा बारामूला में बिजली की अदम दस्तयाबी और बिजली की आंख मचोली के खिलाफ मुकामी लोगों ने आज एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतालबा किया कि मुतलका महकमे के AEE को फौरी तौर तब्दील किया जाए। उन्हें इल्जाम लगाया कि इलाके में पिछले 2 साल से बिजली की आंख मचोली जारी है, जबकि मीटर्ड इलाका होने के बावजूद उन्हें बिजली की माकूल सप्लाई फराहम नहीं की जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि इलाके में बिजली की सप्लाई को बहाल करके लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। मीटर एरिया ये मीटर चलान श्राक वरियस मज पावर टोटल दरा कहें पत्मो 2 वरियो पे जनाब बिली ना पावर ना कह चीज़ बिल पे तम पे सहलाबस मज पे ओतर बिजली फीस भरन ना पावर कहें ये सहलाबन पोल वोल वगैरह नी पे पाने जवान पे कर पाने तार वार खड़ा पोल वोल वगैरह लैंड मैन इंस्पेक्टर वगैरह बिजली बिजली वाल वुचमती जा वुक तान गए मजबूर आज ये जाए गए मजबूर ये प्रोटेस्ट दिन खतर तकरीबन पत्मो 2 वरियो पे जन गो ए सबस नश बदरगाम कैंपस मज तक आर्मी हेकान तौर गश्ती सह एक्चुअली बिजली वाल हूं प्रॉपर्टी तथस मगर तक आर्मी हूं कब्ज हेकान सन मसूरात तौर हेकान गश्ती सन डिमांड ए सब तुल थोद सन डिमांड सह कैंप तुलो सह कैंप तुलना सह तमन या तम बिजली वाले नबर नेरान तथ बडरगाम 29 आ रहा मीटर दारुल खैर मीरवाइज मंजिल की तरफ से हजरत बल श्रीनगर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज एक टीबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर साहिबान ने लोगों की तशखीस की और इस मौके पर मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। दमहाल हांजीपोरा में महकमे PHE में काम करे एक मुलाजिम पर कुछ लोगों की तरफ से हमला करने के खिलाफ आज महकमे के फील्ड मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर लोगों ने मुतालबा किया कि मामले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करके फौरन सख्त से सख्त सजा दी जाए। अगर हुकूमत साहिब अगर कानून साहिब कम से कम अगर वहाँ पर एपिसोड हुआ था, हमारे ये जो मुलाजिम थे ये अलॉन्ग विथ 2-4 मुलाजिम थे, वो एक लाइन की रिपेयर कर रहे थे। दैन वहाँ पर कुछ लोग आ गए, उनको पता नहीं, उनने कुछ वहाँ पर मैन हैंडल किया हमारे मुलाजिम के साथ। तो इसी असना में हमारा जो ये जो मुलाजिम है इसको उन्होंने पत्थर मारा एंड ही गॉट सिवियरली इंजर्ड एंड हैज़ बीन रेफर्ड टू सिकिम्स। इस वक्त वो सिकिम्स ICU में है। इस बारे में जो हमें कानूनी कार्रवाई करनी थी वो ये कि हमने इसमें ऑलरेडी FIR दे दिया है टू द पुलिस स्टेशन दमहाल, जो हमें कार्रवाई करनी थी। Besides, I have talked to my executive engineer also. He has also taken up the matter with SHO। जो लीगल कार्रवाई करनी थी वो हमने लीगल तरीके से कर दी है। तो रहा सवाल ये यूनियन का, हमने अपने मुलाजिमों को बताया कि हम भरपूर इसमें जो कानूनी कार्रवाई होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, जो भी कानूनी जो भी होगा, जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। उधर डोडा में आज मुकामी ठेकेदारों ने बल्दिया महकमे के खिलाफ एहतजाजी करते हुए म्यूनिसिपैलिटी डोडा के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे के जो तामीराती काम उन्होंने मुकम्मल किए हैं उनकी बिलें काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद भी अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो और उनका अहल खाना फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कामों को मुकम्मल करने के लिए उन्हें बैंक से कर्जा भी लिया है, जिस पर सूद भी देना पड़ता है। उन्हें आला हुकाम से अपील की उनके बकाया और हुकूमत की वागुजारी की जाए ताकि उनकी परेशानी दूर हो सके।
हर दफ्तर में, हर यहाँ म्यूनसिपल कमेटी में या जम्मू हमारा एग्जिन जो वहाँ पे बैठता है उसके दफ्तर में, यहाँ डीसी ऑफिस में डिस्ट्रिक्ट प्लान और बीआरजीएफ के मुतालिक बार बार जाने के बावजूद भी लेकिन इस तरफ हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए आज हम मजबूर हो गए हैं कि हम लोग यहाँ पर गैर मुइन्ना मुद्दत की हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। जब तक ना हमारा मसला हल होगा तब तक हमने यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी में धरने पे बैठना है। तो इसलिए हम आज जो है मजबूर होकर यहाँ गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस दफ्तर को भी जो है बाकी सारे ठेकेदार जाकर लाकअप कर देंगे, ताला लगा देंगे। तो हम यही तक हम कर सकते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। बाकी जो है हमें उम्मीद है हमारी आवाज़ अब आगे तक पहुँचाएंगे, क्योंकि ना हमारी तरफ कोई गवर्नमेंट तवज्जो देती है। यानी आज तक मिनिस्ट्री भी रही, वो भी है, ये भी है, किसी ने इधर तवज्जो नहीं दी। और अगली खबर जिसका जम्मू कश्मीर में ख़वातीनों को ख़ास तौर पर इंतज़ार होगा। रियासत जम्मू कश्मीर में ख़वातीन पर मुजालिम को लेकर जहां आए रोज़ शिकायतें मिलती रहती थीं, वहीं ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर कई बार सवाल भी उठाए गए। ताहम रियासती पुलिस की तरफ से शहर श्रीनगर में अब लेडीज़ फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किया गया है, जो ख़वातीन मार्केट और कोचिंग सेंटरों के अलावा दूसरे मुकामात पर गश्त करते रहेंगे। याद रहे, वादी में इससे पहले भी कई बार लड़कियों पर तेजाब छिड़कने और उन्हें तंग करने के साथ साथ टीजिंग जैसे मामला पेश आते रहे, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब ऐसे इकदाम उठाए हैं और आम हलकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के इस इकदाम को अब सराहना मिल रही है। कोचिंग सेंटरों के बाहर अब जम्मू कश्मीर पुलिस रहेगी तैनात और लेडीज़ पुलिस खासतौर पर तैनात रहेगी। और जिस तरह के मामला होते हैं श्रीनगर में, उन पर रोक लगाने की जम्मू कश्मीर की एक कोशिश। और इसी कोशिश के साथ दूसरी खबर में, श्रीनगर को पुलवामा के साथ जोड़ने वाली सड़क पर न्यूआ पुल पिछले साल सैलाब की नज़र होने के बाद सरकार ने ट्रांसपोर्ट को डाइवर्शन से पार तो कर लिया था, लेकिन जब अब मार्च में फिर पानी चढ़ेगा तो क्या पुलवामा के लिए ट्रांसपोर्ट चल सकेगा? ये सवाल पुलवामा के हर शख्स को इन दिनों परेशान कर रहा है। और पुलवामा की आवाम सरकार से यही अपील कर रही है कि आग लगने पर कुआं खोदा नहीं जाता है, और इसलिए गुजारिश है कि पहले सड़क पर पुल को मुकम्मल कीजिए, ताकि तब लोग ये ना कहें कि हमारी सरकार कुछ करती नहीं है। ताकि शुपियन तान यपि शहर तो शुपियन लिहाजा कर सठा मुश्किल वनस दरपेश ये सात मार्चस मज आब लगे तम सात सोरे बी डाइवर्शन वेवर्शन रोज ना ये कुन पत मकलो रबते कित पे हेको सोरे रबत पुलवामा सको ना कहें मतलब अगर बेमार गह सठा मुश्किल इलाक लूक यहान यह गोस कदल रियासत जम्मू कश्मीर में सर्दी की लहर बराबर जारी है और जहां चिलेकलान ने वादी कश्मीर में अपने तेवर तेज कर दिए थे, वहीं जम्मू में सख्त सर्दी की वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। जम्मू में धुंध की वजह से ट्रांसपोर्ट की नकल हमल पर भी असर पड़ रहा है और ड्राइवर साहिबान को गाड़ी चलाने के लिए दिन के दौरान भी लाइटों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि धुंध का असर ज़्यादातर सुबह के वक्त देखने को मिलता है, तहम इसके अलावा सर्दी की शिद्दत को देखते हुए लोग जगह जगह पर आग जलाकर सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। उधर श्रीनगर से अच्छी खबर भी आ रही है और श्रीनगर में आज गुलमर्ग की वादियों में बर्फ भी पड़ी है। गुलमर्ग की वादियों में पड़ी बर्फ से कश्मीर का दर्जा हरारत किसी हद तक ऊपर आ गया है। जो कल और परसों 5 के आसपास पहुंचा था, अब 0 से ऊपर आ गया है। और उससे खबर यही मिल रही है कि कश्मीर वादी में मौसम अच्छा हो रहा है, गर्मी जो है वो जोर पकड़ रही है और बर्फबारी से एक बार फिर मौसम में मिजाज में तब्दीली आई है और दुनिया भर से सयाह कश्मीर वादी का रुख कर रहे हैं। खासतौर पर गुलमर्ग, पहलगाम और वादी लोलाब में बर्फ के नज़ारों का मंजर देखने के लिए वहां का रुख कर रहे हैं।
ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज भी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस मिलाद बरामद किए गए, जिस दौरान लोगों की एक बड़ी तादाद ने जुलूस में शिरकत करके फलक शगाफ नारों से फिजा को गूंज उठाया। काउसा, गांदरबल और जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ बाजारों में मुख्तलिफ दीनी जमातों की तरफ से प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। तो ये था इस बुलेटिन का अभी तक का उर्दू शुमारा। अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।